हे हेलो डियर एक्सप्लेनर, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज योर एक्सप्लेनर और आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ पॉइजनस लव का एपिसोड 1। ये सीरीज 3 दिन पहले ही रिलीज हुई है। सो आज हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर ज़्यादा टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर सीरीज। तो सीरीज को शुरू करने से पहले हमारी सीरीज के 2 लीड कैरेक्टर है, जिनमें से एक का नाम है प्रेम और एक का नाम है पैट। जो प्रेम है वो एक डॉक्टर है और जो पैट है वो एक एक्टर है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट और सीरीज। तो सीरीज की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि पैट और प्रेम एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं और कहानी तभी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो पैट है एकदम दमदार एक्टिंग करती है और सभी उस एक्टिंग इतना सीरीज में रियलाइज होता है कि इतना रियलिस्टिक होता है कि सीरीज वालों को लगता है कि ये सही है कि वो किसी लड़की को एकदम झाड़ दे रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेम एक पेशेंट के फादर का सक्सेसफुली ऑपरेशन कर रही होती है। तभी सीन बैठ के ऊपर आती है और हम देखते हैं कि उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड नाम आती है, जिसको पैट वन साइडेड लव करती है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो थोड़ी वेल फील नहीं कर रही होती है, उसके लिए खाना लेके आती है। तो उसको वो देख के ना पैट बोलती है कि आई यू नॉट वेल। तो बोलती कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस रेस्टोरेंट का खाना थोड़ा सा ख़राब होता है ना, तो मुझे इस चीज़ से ना स्मेल हो रही है, तुम खा लो। तो पैट को बुरा लगता है कि उसकी फ्रेंड नहीं खा रही है, जिसको वो इतना टाइम से वो प्यार करती है, अपना बनाना चाहती है, वो नहीं खा रही है, तो वो खुद कैसे खा सकती है। सो उसको भी वो ऑफर करती है, बट वो मना कर देती है। तभी वो उसको टच करके देखती है और बोलती है कि मैं तुमको डॉक्टर के पास ले चलूँ, पर उसकी जो फ्रेंड होती है ना नम, वो मना कर देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रेम है ना वो डॉक्टर होती है और उसके 4 फ्रेंड होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है सीता, एक का नाम होता है डैन और एक का नाम नहीं पता, मतलब याद नहीं है, आई थिंक सो। सो वो उसका इंतज़ार कर रहे होते और डिस्कस कर रहे होते कि हमारी टू बी हुआ है ब्राइड कहाँ पे है और कब आएगी। आज उसका बैचलर पार्टी है, इन लोगों का प्लान होता है बैचलर पार्टी का। तभी वहाँ पे प्रेम आती है और सबको बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट करती है रात के लिए। तभी टैन उसको बोलता है कि तुम ज़्यादा पी के टली तो नहीं हो जाओगी ना इस बार। तो मैं उसको बोलती कि नॉट एट ऑल। और तभी हम देखते हैं कि कहानी शिफ्ट है और सब डैशिंग वाले अवतार में क्लब में एंट्री ले चुके हैं। तभी जो प्रेम और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं उनका आउटफिट एकदम वाइट कलर का होता है। ये तीनों ना, ये चारों चले जाते हैं पब में और ड्रिंक करने लगते हैं। और उसके सारे फ्रेंड्स ना सीता कैन सबको ही उसको पूछते कि तुम्हारी लव स्टोरी क्या थी। तभी वो उसको बोलती है कि कैसे उसके बॉयफ्रेंड उसको डिनर पे लेके गया, उसके लिए उसने शेयर ली, उसको अपने हाथों से खाना खिलाया और उसका ये जेंटल बिहेवियर वही उसको पसंद है। तभी उसकी जो दूसरी फ्रेंड होती है सीता, वो बोलती है कि क्यों तुम दोनों के बीच में कोई स्पार्क नहीं है क्या। तो बोलती कि मतलब, तो बोलती कि उसका क्लोज तुम्हारे आना, तुम्हारे दिल का धड़क जाना, ऐसा कोई सीन नहीं है क्या। तो ना प्रेम को कुछ समझ नहीं आता है, तो टैन ना बात को टालते हुए बोलते कि छोड़ो यार, हम लोग बैचलर पार्टी में आए हैं और तुम उसको इतना कुछ बोल के ना और कंफ्यूज मत करो। तभी हम देखते हैं कि उसी क्लब में ना और एक कार की एंट्री होती है, सेम वाइट कलर की कार, और जिसमें से ना ब्लैक कलर की ड्रेस पहन के और ब्लैक कलर के गॉगल्स पहन के और एक ब्यूटीफुल लड़की की एंट्री होती है। और वो होती है पैट। वो आती है क्लब में अपनी फ्रेंड से मिलने, जिसका नाम होता है चीता। चीता से मिलती है तो वो उसको बताती कि वो फाइनली यू आर हियर, बट ये चश्मा क्यों पहनी हो यार, इसके वजह से तुमको बाकी सारे लोग देख रहे हैं। तो पैट बोलते हैं कि देखो मुझे कोई पेपरैज़ी नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे अपने को एक्टर के साथ सब कोई जोड़ते हैं, सो मुझे और कुछ ऐसा कुछ नहीं चाहिए, इसीलिए मैं पहनी हुई हूँ। तो उसका जो फ्रेंड होती है वो बोलती है कि वो शट अप यार, यहाँ पे तुमको कोई नहीं देख रहा है और ये निकालो, देखो सब कोई ना अपने में एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ना जो प्रेम और उसके फ्रेंड होते हैं ना, वो डांस फ्लोर पे डांस कर रहे होते हैं। तो श्वेता उसको बोलती है कि तुम भी देखो कितनी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लड़कियां हैं और तुमको तुम्हारे को स्टार के साथ वो लोग लिंकअप कर रहे हैं, जबकि उनको नहीं पता कि तुम इंटू गर्ल्स हो और तुमको भी आई थिंक अपने लिए अभी चेकआउट करना चाहिए। तभी उसकी नज़र ना पड़ती है प्रेम के ऊपर और वो बहुत ब्यूटीफुली ग्रेसफुली डांस कर रही होती है, जिसको देखते ही ना पैट
बस देखती रह जाती है और उसके मुँह खुली की खुली रह जाती है। उसकी ऐसी हरकतें देख के ना वो बोलती है कि हाँ, तो तुम उसको देख रही हो, तो तुमको वो पसंद आई तो पूछो उसको डेट के लिए। तुम नहीं पूछ पा रही हो तो कोई नहीं, मैं चाहती हूँ उसको पूछने के लिए। तभी उसका पैट बोलती है कि नहीं, तुमको भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ो ना, ऐसे बोल के उसको बोलती है। तो उसकी फ्रेंड जो सीता होती है ना, वो उसको बोलती है कि क्या यार, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के पीछे अभी भी पड़ी हो, जबकि वो बस तुमको इमोशनली सपोर्ट करती है और तुम्हारी प्यार को कभी नहीं समझ रही है, पर स्टिल तुम उसी को ही पकड़ के सब कुछ सोच रही हो। आई थिंक ये टाइम आ गया है कि तुम अपने लाइफ में मूव ऑन करो और तुम भी किसी को अपने लाइफ में आने दो। इन लोगों के बीच में ना वैसी डिस्कशन चल रही होती है और दूसरी तरफ ना प्रेम और उसकी फ्रेंड बहुत ज़्यादा टली हो जाते हैं और प्रेम टैन के ऊपर ना लेट जाती है और बाकी उसके जो दोनों फ्रेंड्स होते हैं ना, वो वॉशरूम चले गए होते हैं। उसकी ऐसी हालत देख के ना टैन बोलता है कि ये तुम तो बहुत ज़्यादा टली हो गई हो, तुम यहाँ पे बैठो, मैं बाकी लोगों को ढूंढ के लाता हूँ, हम लोग घर चले जाएंगे, पर तुम यहाँ से उठ के कहीं मत जाना। तभी प्रेम भी बोलती कि ओके, मैं यहाँ से उठ के कहीं भी नहीं जाऊँगी, और वो वहाँ पे बैठ जाती है। और टैन ना बाकी दोस्तों को ढूंढने चली जाती है कि उतनी देर में ना प्रेम उठ के ना वहाँ से निकल जाती है। और दूसरी तरफ ना पैट भी वहाँ से उठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करने वाली होती है कि प्रेम लुढ़क के उसकी कार के पास आ जाती है और दोनों कार सेम सेम होती है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और वो पैट के गाड़ी में बैठ जाती है। पैट तो उसको देख के एकदम सरप्राइज हो जाती है, बोलती कि हेलो मिस, तुम मेरे गाड़ी पे। बट प्रेम बिल्कुल भी होश में नहीं होती है और एकदम बेहोश हो रही होती है। पैर उसको थोड़ा सा उठाने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुम आई थिंक बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, तुम्हारे वहाँ पे कोई फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं है, तो तुमको आज मुझे अपने घर ही ले जाना पड़ेगा। उसको बहुत प्यार से देखती है, वो बहुत प्रीटी दिख रही होती है, उसके सीट को वो नीचे करती है, उसका प्यारा सा फेस देख के उसको प्यार आ रहा होता है, बट वो खुद को रोक लेती है। वो उसको जैसे ही अपना घर लेके जाती है ना, तो प्रेम ना अपने कपड़े निकालने लगती है। तो पैट बोलती कि हेलो मिस, ये क्या कर रही हो, ये सही नहीं है, ये कैसे तुम किसी के सामने भी कपड़े उतार सकती हो। तो बट प्रेम तो नशे में होती है, उसकी बात एक कहानी सुनेगी और वो अपने सारे मतलब एक करके ना कपड़े उतारने लगती है। तभी पैट उतार उसको रोकने के लिए उसके करीब जैसे ही जाती है ना, तो ये दोनों ना एक दूसरे को होल्ड कर लेते हैं। मतलब पैट तो उसको रोकने के लिए होल्ड कर रही होती है, बट प्रेम उसको होल्ड कर लेती है, दोनों की थोड़ी सी आई कांटेक्ट होती है, ये दोनों ही बेड में गिर जाते हैं प्रेम के लड़खड़ाने की वजह से। और जैसे ही गिर जाते हैं ना, पैट उसकी आंखों में देखती है और उसके लिप्स पे अपना लिप्स रख लेती है। इन लोगों का छोटा सा ही किस हुआ होता है कि जो प्रेम होती है ना, वो सो जाती है। तो उसको नॉकआउट हुआ देख के ना, जो बेड बोलते कि इतने में ही हो गया, बेड तुम मेरी बेड ले रही हो, मेरा रूम ले रही हो, तो बदले में तुमको कुछ तो पनिशमेंट देना ही पड़ेगा ना, ऐसे बोल के ना वो उसके चेस्ट के ऊपर एक हल्का सा बाइट कर लेती है, ताकि तुम अगले दिन कन्फ्यूजन हो। तो अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि प्रेम जैसे ही ना बेड के रूम से उठती है, बेड में उठती है, उसको वो रूम सारा का सारा नया लगता है। वो थोड़ी सी घबरा जाती है, खुद को चेक करती है, अपने कपड़े पहनती है और साइड में एक नोट देखती है जिसमें एक प्यार से लिखा होता है कि आइंदा से अगर ड्रिंक करो तो किसी और के सामने ना अपना कपड़े उतारने की कोशिश मत करना, हर कोई मेरे इतना अच्छा नहीं होता। तो उस नोट को देख के ना प्रेम बोलते कि थैंक यू एंजल, और वो चली जाती है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जैसे ही जाते हैं ना, उसके फ्रेंड्स उसको गुस्सा करते हैं कि तुमने क्यों कल चली गई थी, कहाँ चली गई थी, क्या हुआ था। तभी उसको प्रेम बताती है कि उसको कोई ले गई थी या लेके आया था, उसको स्टिल ये भी नहीं पता है। तो उस वो लोग उनसे पूछते हैं कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो उसने नहीं किया ना। तो प्रेम थोड़ी सी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसके सीने में ना वो मार्क थोड़ा सा तो होता है, बट वो बोलते कि नहीं नहीं, उसने कुछ गलत नहीं किया, और आई थिंक वो लड़की थी। तो टैन बोलता है कि हाँ, तुम ये बात सच बोल रही हो, वो लड़की थी इसीलिए तुम बच गई, कोई लड़का होता ना तो तुम बिल्कुल नहीं बचती। और ऐसे ही ना बात करते हैं, तभी सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं कि जो पेट है ना, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर पे जाती है, जहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उसको देख के वो बोलती कि मैं तुमको डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। बट उसकी बेस्ट फ्रेंड नम ना मना कर देती है उसको। तो पैट बोलती है कि ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। इसे बोल के ना उसके लिए पानी लेने के लिए किचन में चली जाती है।
बट किचन में जैसे जाती है वो देखती है कि बहुत सारे प्रेगनेंसी के जो किट होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं। ये देख के ना जो पैड होती है उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और ग्लास उसके हाथों से टूट जाता है। तभी नम वहाँ पे आ जाती है और पैड को बोलती है कि देख लेती है कि क्या हुआ है। तभी पैड उससे क्वेश्चन करने लगती है। तभी नम उसको बोलती है कि मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना मर जाऊंगी, मैं कुछ कर जाऊंगी और वो किसी और से शादी कर रहा है। ये सुन के ना पैट का दिमाग हिल जाता है। जो स्कूल से जिस लड़की को वो पसंद करती है वो लड़की किसी और को प्यार करती है, उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाता है। वो उसको कंसल्ट करती है और उसके बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि वो लड़का किसी और से शादी करने वाला है और वो लड़का किसी और से नहीं बल्कि प्रेम से ही शादी करने वाला होता है। सो उसको कंसल्ट करके सुलाती है और वो उस लड़के को कॉल करती है, मतलब जो नाम की बॉयफ्रेंड होती है उसको कॉल करती है, बट उसका बॉयफ्रेंड ना स्टिल उसको रिजेक्ट कर देता है। तभी उसका वेडिंग डेस्टिनेशन वो सारा कुछ पता करती है और वहाँ पे चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो प्रेम है वो घर जाके ना उसकी वेडिंग ड्रेस को देखती है और तभी सीन शिफ्ट हो जाती है और हम देखते हैं कि सीता और टैन उसके साथ ही है पिंक कलर का ड्रेस पहने हुए और वो खुद वेडिंग ग्राउंड में है और उसको बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी आज शादी होने वाली है, फलाना ढिमकाना। तभी वहाँ पे ना ब्लैक ड्रेस ब्लैक और कल पहने पैड आ जाती है और उसको सारी बात बता देती है। तभी ना जो टैन होता है ना बोलता है कि आजकल ना सब कुछ एआई का ज़माना है और तुम सच बोल रही हो कि हम इस बात को कैसे मान लें। तो ना वो उसको बताती है कि तुमको नहीं मानना है तो मत बताओ, पर तुम एक डॉक्टर हो और तुम ऐसे चीटर से कैसे शादी कर सकती हो कि जो किसी और की लाइफ खराब किया हुआ है। ऐसे बोल के वो सारी बातें उसको बोल देती है। तभी ना प्रेम भी ये शादी कैंसिल कर देती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड उसके घर आता है और उसको बोलता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम वही लड़की हो जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊँगा। तो प्रेम उसको क्वेश्चन करती है कि अच्छा तो तुम मुझसे प्यार करते हो लेकिन किसी और को प्रेग्नेंट कर दिए हो। तो उसका बॉयफ्रेंड बहुत उसको एक्सप्लेन करता है कि नहीं ऐसा नहीं है, बट उसी टाइम पे ना प्रेम की पेरेंट्स आ जाते हैं वहाँ पे और उसको जाने के लिए बोलते हैं। तो प्रेम अपने पेरेंट्स को सारी बातें बोलती है और वो लोग भी आई थिंक सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो नहीं दिखाया गया है। और उसका जो बॉयफ्रेंड होता है ना वो गुस्से में चला जाता है नाव के पास, मतलब पैट की बेस्ट फ्रेंड के पास, और उसको ना एकदम चीखने चिल्लाने लगता है और बोलता है कि ठीक है तुम ये बच्चा मेरा है ना, इसका क्या गारंटी है कि ये बच्चा मेरा ही है। तो बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम ऐसा मत करो। तो उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि तुम ये बच्चा तुम रखो, ठीक है मैं तुमको पैसे कर दे दूंगा, पर तुम मुझसे ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम जैसी लड़की से शादी ही कौन करेगा, और वो भी जो मेरी लाइफ एकदम से ख़राब कर दी है। ऐसे बोल के ना वो वहाँ से चल जाता है। ये सारी चीज़ें देख के ना जो नर्व है ना उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कॉल करती है पेट को। फिर जैसे ही ना वहाँ पे आती है उसको बोलती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने मेरी लाइफ ख़राब कर दी, तुम्हारे वजह से वो अब मेरे साथ नहीं है, फलाना ढिमकाना झाड़ देती है उसके ऊपर। तो पैट बोलती है कि मैंने क्या किया, मैंने तो बस तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। तो बोलती कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा हेल्प, तुम मुझसे दूर रहो। ऐसे बोल के ना वो उसको बहुत सुना देते हैं। तो पैट भी बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, वो घर आती है। वो सीन थोड़ा सा ना फ्लैशबैक में जाता है कि जब वो हाई स्कूल में होते हैं तो ना अपना होमवर्क नहीं कर पा रही होती है और पैट उसको बोलती है कि मैं कर दूंगी। तभी नम उसको बोलती कि आई लव यू पैट, तुम हमेशा मेरे साथ रहना। ये सारी चीज़ें ना बहुत हर्ट कर रही होती है। तभी बैकग्राउंड में थोड़ा-सा म्यूज़िक चलता है और हम देखते हैं कि सीन शिफ्ट होने के बाद एक बीच के किनारे प्रेम अपना सैड माहौल एंजॉय कर रही होती है, बीच में टहल रही होती है और पैट भी उसी जगह पे आती है। प्रेम की नज़र पैट के ऊपर नहीं पड़ती है ना। प्रेम को स्टिल अभी तक ये पता है कि जो लड़की उसकी लाइफ बचाई थी उस दिन, जिसके साथ किस हुआ था, वो पैट ही है। उसको नहीं पता है। पैट उसको बहुत प्यार से देखती है और प्रेम ना अपनी सेल्फी खींच रही होती है और वहाँ पे एपिसोड 1 एंड हो जाती है। आई नो मैंने पूरा एपिसोड एक्सप्लेन कर दिया और ज़्यादा ही लेंथी हो गया है। सो होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए एपिसोड को। अब तक के लिए टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।